कल्प वृक्ष। कल्प में वो वृक्ष एक बार कलम किया जाता है। कलम करना माना काट दिया जाता है, पुराने को खत्म करो और नए को स्थापित करो। जो जिस रूप में मिलता है उसी रूप में उसको खत्म कर दो। समय सीमा जब खत्म हो जाता है तो जो जैसे रहते हैं उसी रूप में भागना पड़ता है उनको समय नहीं मिलता है। जैसे कोई मृत्यु होती है, किसी की भी मृत्यु हो तो जहाँ जिस हाल में होता है उसी हाल में जाना पड़ता है ना, छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके। कोई पूछता है, भगवान जी किसी से परमिशन लेते हैं? जो भगवान को बोलते भगवान ने अपने पास बुला लिया। भगवती के लिए नहीं बोलते, अपने पास बुला लिया भगवान जी ने। उनका घर खाली है ऐसों के लिए। ऐसे कोई जगह ही नहीं है। जो उस परिवार में ही खुश हैं, उन संबंधों के बीच खुश हैं, उस दुनिया की व्यवस्था से खुश हैं, उस दुनिया के कारोबार से, सब कुछ से खुश हैं। बुद्धि से अगर हटे तो प्रैक्टिकल भी हट ही जाएंगे। यही परीक्षा है फाइनल। अगर बुद्धि से हटे हुए हैं, बुद्धि हटी हुई है तो उनके जीवन में वृद्धि जरूर होगी। विधि की बात नहीं करेंगे, वो क्यों बुला लेंगे? ऐसे कोई वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जो यहीं पर सब कुछ समझ के बैठे हैं, यही सब कुछ है। जब नया होगा तो उसी के लिए बार बार मरजीवा जन्म की बात फिर क्यों बोला? बेहद में आएंगे तो बेहद का परिवार है। और सतयुग की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई थी, इसी संगम की पढ़ाई पढ़ाई गई थी। सतयुग से भी पहले जो दुनिया बनती है, जो संगठन बनता है, जो परिवार बनता है, वो नरक के बीच तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। और स्वर्ग की सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दे दी है। तो कोई इसमें बच्चे थे जिनके तरफ शक्ति इशारा कर रहे थे कि कुछ को मिल चुका, लेकिन वो खुद विस्मृति में थे। उनको उस वरदान को, उस प्राप्तियों को याद दिलाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात प्लस की आवश्यकता पड़ती है, अपने से बड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गुरु प्रथा बनाई गई कि खुद नहीं जान सकते आप, कि अपने ही सब कुछ जान जाओ, सब कुछ बन जाओ। मानो थोड़ा आपके पैर में दर्द हो रहा है तो अपने खुद ही पैर को दबाइए, तो उतनी राहत नहीं मिलेगी, उतना आराम नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पैर को कोई दूसरा दबाए तो बहुत ही राहत मिलती है, आनंद मिलता। वो बोध देखिए कैसा होता है प्रैक्टिकली। आप खुद दर्द है, खुद ही अपने ही आप दबाइए। कुछ लोग का ये होता है कि इन सब से एकदम शून्य में चले जाओ। शून्य का प्रैक्टिस क्यों करें? ये सभी सुनाने वाले शून्य का प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं? एक ही काम को बार बार करो। प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो असल नहीं होता है। याद रखें, बार बार इस बात को लगभग सभी क्लास में इशारा किया जाता है कि जो कर कर के अभ्यास, और इसके लिए शक्ति टोंट भी मारी है, लंबे समय का किया हुआ अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत में फेल हो जाएंगे। शक्ति इसको टोंट मारी है, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत में फेल हो जाएंगे। तो लंबे समय से अभ्यास करते करते भी अंत में फेल हो गए। अभ्यास लंबे समय से नहीं हो पाया किसी का, सिर्फ शब्दों तक रहा। सभी लोगों को आभास है इस बात का कि सभी अभ्यासी हैं, अभ्यास कर रहे थे, लेकिन जो होता है वो अभ्यास नहीं करता है। उसी के लिए बोला स्मृति सो समर्थी, सिर्फ स्मृति आनी है उनको, वो अभ्यासी नहीं होते हैं। उनके जीवन के बारे में सभी को आभास है कि उनका जीवन कैसा था। इसीलिए तो सभी संगठनों में जाना हुआ, सभी से मिलना हुआ, सभी के पास जाना हुआ,
उन सभी के प्रैक्टिकल जीवन के आप सभी अनुभवी हैं कि जो किया जाता है वो कोशिश है। कोशिश शब्द घोड़े सवार प्यादे वाले हैं, घोड़े सवार प्यादों की लिस्ट है। आज जो हो जाता है और उसी के द्वारा होता है जो कल्प पहले माना उसी वही आत्माएं हैं जिनके लिए शक्ति सारा की तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। कल्प कल्प कोई बड़ी बात थोड़े ही है। माना वो जानते हैं, उनके अंदर वो संस्कार है, वो सिफ्त है, उनके अंदर वो ताकत है, वो कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्या बोला, अपवित्रता से विनाश और पवित्रता से स्थापना। तो पवित्रता अपवित्रता किसको कहेंगे? यहाँ पर सत्य और सत्यता से होता है, स्वच्छता से होता है। इसीलिए तो बोला ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, कट कर दिया उसको। खान पान तो बहुत दूर की बात हो गई, लहसुन प्याज और नहाना धोना फलाना ये फेल वाले हैं। फलाना ढिकाना जो ढक के रखते हैं, ढक के रहते हैं, ढूंके हुए होते हैं, वो ढूंका लगाए हुए होते हैं। जो ढूंक गए और ढूंका लगाते हैं, उसी का गला कटा। वही अमृत विष बना। कैसों कैसों के लिए? सुन सुन करके कन्फ्यूज ही नहीं, सभी के फ्यूज उड़ गए सनातनी विद्यालय के क्लास से। जबकि वो क्लास जो ज्वाला रूप का अनेक स्वरूप को लेकर के आया, वो आसुरी दृष्टि वृत्ति और कृत्य रखने वाले, जो आसुरी जो दृष्टि वाले हैं, आसुरी दृष्टि जो अपवित्रता की दृष्टि है, उस दृष्टि से देखते हैं असुर। जो एक सुर की बात नहीं, एक सुर में सुर मिला के नहीं रहते एक दूसरे के, वो बेसुरी बात करते हैं। बांसुरी की बात बेसुरी हो गई, क्योंकि उसको लेकर के चलने वाले सुर में सुर नहीं मिलाए। एक दूसरे संगठन वाले एक दूसरे संगठन को लेके चलना चाह रहे हैं क्या? लेके चलना चाह रहा है कोई किसी को? अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं, तभी तो चिल्ला रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर वो ज्वाला रूप आया, जिसके लिए शक्ति खुद इशारा की थी कि सेवा के फील्ड में गोपी माता नहीं, गोपी माता का जय नहीं है। ज्वाला रूप को धारण करना असुरों के ऊपर, जो आसुरी कर्म करने वाले हैं, यज्ञ के नाम पर जो असुर घुसे हुए हैं, जो विनाश का कार्य कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं यज्ञ में, उनके ऐसे कर्म वालों के लिए, ऐसे आत्माओं के लिए, चाहे कुमार हो, अधर कुमार हो, कुमारी हो, कन्या हो, माता हुई क्यों ना हो, कोई भी हो, उसमें कोई स्पेशली गृहस्थी वालों की ही बात नहीं हुई कि गृहस्थी में ही है 100 नंबर सारे, आश्रम में नहीं है, या आश्रम में है गृहस्थी में नहीं है, या गीता पाठशालाओं में नहीं है। उस सभी 18 संगठनों में अच्छी से अच्छी माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, सभी तरह के लोग। लेकिन ये भी याद रखें सभी लोग कि कोई ज़रूरी नहीं 18 संगठन से ही निकलें। इसमें से बड़ी मुश्किल से 5% आने वाले हैं इन संगठनों से, बाकी सब बाहर से निकलने वाले हैं। बाहरी दुनिया को, जिसको सभी लोग भक्ति मार्ग अज्ञानी बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में। और सर्वे में ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जो इसमें जा कर के जो बोलते हैं हम इतने ज्ञान में से आए, तो इसी में से माला बना रहे हैं। सभी लोग माला बनाने लगे, किसी में से निकलेंगे सिर्फ। लेकिन बताया गया था कि अभाव प्रभाव लगाव वाली आत्माएं जो हैं, इनकी संख्या इसमें ज़्यादा है। सर्वे में पूरा निकल चुका है रिजल्ट, इसमें से बहुत 5% मुश्किल से निकलने वाले हैं, बाकी उसमें चली गई सारे, प्यादे में चली गई, पैदल चलने वाली हैं सब। इनकी भीड़ ज़्यादा हो गई, जिसको बोला कि लाखों लाख प्रजा होगी, ये सब प्रजा वर्ग में आ गई। एक एक का जो 9 लाख हैं, लख गई जो आत्माएं पहचान गई, उनकी सभी प्रजा हैं, वारिस नहीं है। वारिस परिवार में तो सभी कैसे हो जाएंगे? सभी एक समय पर एक ही राजा होगा ना।
जो वारिस और वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा तो 8 हुए अधिकारी, उनके साथ 8 और तो 16, ऐसे समझ लीजिए। बहुत खींच के आप ले आएंगे तो 100, और फिर उस हर राज्य के बस इतने इतने आप निकाल लो व्यवस्था बनाने के लिए, कारोबार को संभालने के लिए। बाकी सब अपने अपने राज्य के वो होते हैं, अपने घर के कोई मालिक होता है, अपने परिवार का होता है, अपने इतना ही है। लेकिन सबका हो जाओ ऐसा नहीं है, सबके आप मालिक बन जाओ। समझ में आया? तो कल्प में एक बार वृक्ष कलम किया जाता है तो ना वो कल्पना रहता है, कल्पता नहीं है, वो कल्पना करके जो कहते हैं ना काल्पनिक है ये बातें, ये भावनात्मक बातें हैं। तो यहाँ पर भाव और पाव, उस भाव को पाव में नहीं कोई बेच सकता है। पाव पढ़ के आप मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, ये युक्ति वाला नहीं है। सबके लिए वो युक्ति नहीं है, माने चालाकी जो अभी तक चली वो युक्ति सबकी, जो पॉलिसी चली युक्ति वाली, अभी वो पॉलिसी रद्द कर दी गई है क्योंकि हद हो गया था। याद इतना कर जो हद कर दे, और धर्मराज के खाते को भी जो वो क्या करे, रद्द कर दे। धर्मराज की सभा में जो खाता खुलने वाला है वो रद्द हो जाए, धर्मराज भी सलामी भरे। और वहाँ फिर किसी को रोका गया है ना, वतन सूक्ष्म वतन कहते हैं कि जहाँ से संदेशी जाती थी आदि में, वो संदेश लेके आती थी। अरे गुले गुलजार होता है दाना खाक में मिलकर, तो वो भी दादी है जो संदेश लेकर के आती थी। लेकिन वहाँ भी गुलजार दादी है जिसके पास संदेश आता है, वो लेने नहीं जाती है संदेश को। उस वतन में जहाँ पर सारी सूक्ष्म बातें अर्थात बीज बातें हैं, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म बातें, वो खुद आती है उसके पास। कहते ना वहाँ मम्मा है, मम्मा बैठी है, मम्मा ऐसे करती थी, मम्मा वैसे करती थी, फिर बाबा ने ऐसे बुलाया मम्मा को तो मम्मा ये बात बता रही थी, मम्मा वो कर रही थी। तो जरूर कहीं वो कहाँ कर रही थी, कहाँ है? अगर पूछा जाए, पकड़ा जाए तो सभी पकड़ा जाएंगे, लेकिन पकड़ में आना नहीं चाह रहे हैं, अकड़ के बैठे हैं सभी कि उस विषय को खोला जाए, खुलना चाहिए। तो ये 18 अध्याय वाले एक हो रहे हैं, मीडिया बन के, मीडिया को बुलाओ, वकीलों को बुलाओ, जजों को बुलाओ, नेता अभिनेता को बुलाओ, राज्य सरकार को बुलाओ, केंद्र सरकार को बुलाओ, सभी सरकार वाले गए सरक सरक करके। लेकिन अभी इनकी सरकार नहीं बनी कि इतनी बड़ी दुनिया का समाधान कैसे हो, जो इतने पूरी दुनिया में जो दे दिए हैं भगवान का संदेश, वो भगवान इस समय कहाँ है? और सुप्रीम जज इस समय कहाँ है जो सबका फैसला सुनावे, सत्य सत्य का, झूठ क्या है, सत्य का? नहीं तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, सब निकलेगा, रंग निकालने लगे सभी मौनी बाबा बन के। तो सभी पहुँचे, सभी वर्ग के लोग, लेकिन समझ पाया कोई? पहचान पाया? पहुँचे तो जरूर पहुँच गए, लेकिन पहचान नहीं हुई क्योंकि उन वास्तविकता से दूर रहे सभी लोग। क्या होता है, बुलाते हैं, सम्मान होता है, मान सम्मान की सभा लगती है, सभा को संबोधित करते हैं, अपना वो उनको देता है, उनको ले लेते हैं और दे देते हैं, लेन देन हो गया। और वो कुछ बोल दिए, वो कुछ बोल दिए, बस जाओ अपने अपने स्थान पर, हो गया। सभी के बीच में सभा संबोधित, बस। कोई परिवार के थोड़े होते हैं वो, न परिवार के भांति होते हैं, न जानते हैं वो तो कह देने से हो जाएगा। क्या वसुधैव कुटुंब, वसुधा पर जो धरती पर बसा कौन है?
सभी तो आसमानी बात कर रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं दुनिया बनाने और धरती पे धर के बैठे हैं। वो सब धराशायी हो गए। आए तो सभी बाहरी दुनिया के जज, वकील, डॉक्टर, मास्टर सभी आए और चले गए, लेकिन वास्तव में जो 18 संगठनों में कोई जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इसमें सारे जो भरे पड़े हैं, इन सभी को बुलाना था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इन सभी लोगों को बुलाना था, तो बाहरी दुनिया का हद हद के लोगों को बुला लिया। लेकिन बेहद का मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं है, गायब कर दो इसको। ये हैं बेहद के मीडिया वाले, बेहद के, इसमें सारे पड़े हुए हैं, इनके द्वारा होनी है। तो खैर अभी सभी कुछ रुका हुआ है, तो टाल टालियाँ फिर कल्प में एक बार ही लगता है, और उसमें सभी धर्म के आत्माएं जो 12 ज्योतिर्लिंगम कहिए, तो 13वां जब आता है तो सबकी 13वीं करता है। 12 तो हैं लेकिन 13वीं सबके ऊपर है, वो 13वें को आना होता है। वो वही है समय की शक्ति जो सबके सिर पर बैठी हुई होती है। जब वो समय आ जाता है तो कोई रोक नहीं सकता है उसको, सबको रुकना पड़ेगा, सबको रोक देगी। जो सबके लिए आप खुद सभी देख लीजिए, प्रकृति का सबसे बड़ा ये बम जो परमात्मा प्रत्यक्षता बम बोला, ये डंडा है कि सभी को लॉक करके और सभी के सर्वर को डाउन कर दिया। जो सिर निकाल के चल रहे थे सब लोग ना, डाउन हो गए कि नहीं? जो डन करने वाले थे, बार बार डन कर रहे थे, और डाउन किया कि नहीं किया प्रकृति ने। और मुख पर भी क्या लगा दिया, उसको लोग भाषा में जावा बोलते हैं, बंद करो मुख को, अब सोशल डिस्टेंसिंग बना लो, थोड़ा दूरी बना के रखो, अब उचित दूरी सभी से, एक दूसरे से। माना बोलने के लिए भी मना कर दी, छूने के लिए भी, सब अब वो सिखा रही है। सब फेल हो गया कि नहीं हो गया? सबका खेल, जो खेलने वाले थे, खेल रहे थे, सब फेल, और फेल भी कर रहे हैं सभी, कि उसके आगे कुछ नहीं है, उसके हाथ में सब कुछ है, जो आप पहले से कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। विज्ञान के पास कोई ऐसा मशीन नहीं बना है, भले तिथि तारीख है, बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन कुछ और भी है जो नहीं जान पा रहे हैं, ना जान पाएंगे। वो गुप्त रखती है, गुप्त रहती है हमेशा। मैं भी कुछ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही हूँ ये बोलने का नहीं होता है। यहाँ पर सनातनी विद्यालय में प्रलोभन नहीं दिया जाता है किसी को, ना दिया गया। हाँ, एक दूसरे के द्वारा परीक्षा जरूर हो रही है, होती है, और समय की शक्ति के द्वारा सब हो भी रहा है। लेकिन आगे से इस तरह की कोई भी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है नहीं वो बोल दिए तो आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी। सहयोग कोई करने वाला नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? अगला खुद बोले, शक्ति भी बोली थी, बोल बोल करके अपनी मूर्ति को सिद्ध नहीं करना है, सामने वाला खुद बोले। तो बोलना सामने वाले को है। अब एक दूसरे के सामने है, दो हैं एक दूसरे के सामने, तो तब कहें जब एक के सामने दूसरा आए, उसको सामने बोलेंगे। और फिर उन दोनों को देखने वाला तीसरा हो, 3 को देखने वाला चौथा हो, ऐसे ही संख्या बढ़ती है ना, 9 10, अब गिनती कर दो, बस हो गया। अब इतने से पूरा समस्या बिगड़ भी जाता है, इतने बिगड़ने के भी जिम्मेवार, इतने से बनता भी है। इतने अगर एक हो जाए, आज ठीक होता है 3 से, 1 2 3, एक होगा तो मार डालेंगे सब, मर जाएंगे सब। वो मार नहीं पाएगा, सब उसको मार डालेंगे। क्या बोलते हैं, अली बाबा
अल्ली बाबा और 40 चोर। तो अल्ली का बाबा था वो, और जितने शोर मचा रहे थे वो सब चोर थे, जो ये कह के बैठे थे या सबको बैठा रहे थे कि हम बाबा हैं। और वो बाबा किसका था? अल्ली का, अल्ली बाबा। अब बाकी 40 जो थे ना चाव चाव करने वाले, ये सब चोर थे जो बैठे थे बाबा बन के, या ये कह के कि वो मेरा बाबा है, जबकि बाबा अल्ली का था। उसको अल्लाह भी बोल सकते हैं, वो हल्ला नहीं मचाता था। तो ये भी क्लास कल तो इशारा आ रहा था कि वो बोलता है खुल जा सिम सिम, तो उसके लिए सिर्फ दरवाज़ा खुलता है, बाकी सब खोलना चाहते हैं लेकिन खुलता नहीं, क्योंकि वो अल्ली पहचान जाती है। अभी बताए ना कि वो भी तो दादी है, वहाँ भी पर दादी बैठी हुई हैं, वहाँ भी दादियाँ हैं, वहाँ की भी दादी, वहाँ भी तो वाणी चली, लेकिन वहाँ भी हैं तोतली भाषा में ज्ञान सुनाने वाली। वो जा कर के संदेश नहीं लाती है, उसके पास संदेश आता है। ये ध्यान रखें, कहाँ का संदेश है और किसके लिए संदेश है, कहाँ के लिए क्या संदेश था, क्या बोला गया था, क्या बोल रही है, सब कुछ खोल के रख देती है। सभी के खेल को देखती है और सबको दिखाती है, देखो ये है जो खेल खेला जा रहा है, था क्या और हुआ क्या, हो क्या रहा, कर क्या रहे हैं सभी लोग, बोला क्या गया था और किसके लिए बोला था। जो वाणी सिर्फ 2 के ऊपर चली, वो 2 लाख के हाथ में चली गई, लेकिन लख पाए 2 के लिए, 2 लखने वाले थे, 1-2 को लखना था। 1-2 का लखना माने 2 लाख, एक को लखा माने हो गए। फिर और लख तो लेते हैं, लेकिन लखने के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है, पहचान नहीं होती है। इसलिए शक्ति फिर तीसरा बाल रूप दिखाते हैं माँ के गोद में। माँ के गोद में भगवान का स्वरूप दिखाते हैं, बाल रूप दिखाते हैं, छोटा रूप दिखाते हैं प्रकृति माँ के गोद में। न कि प्रकृति बच्ची बन के कोई पुरुष के गोद में खेल रही हो, ऐसा शोभा देता है। कोई भी सभा इकट्ठा करो आप सभी डिस्ट्रिक्ट वाले, और सभी का खुलेगा उसमें। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि अरे सनातन धर्म की स्थापना करने नहीं, बाबा तो स्वर्ग का स्थापना करने आया था। तो कैसा स्वर्ग होता है वो? स्वर्ग का अगर लें शब्द है तो कौन से स्वरूप को ले जाके रखेंगे, कौन से स्वरूप को रखेंगे उसमें? कैसा स्वरूप होगा स्वर्ग का? क्या स्वर्ग में परिवार नहीं चाहिए? स्वर्ग का परिवार नहीं होता है स्वर्ग में, माता पिता बच्चे नहीं चाहिए वहाँ पे? कैसा स्वर्ग है वो? सभी बड़े बड़े बन के खड़े हो जाएं और कह दे स्वर्ग का स्थापना है, मुरली में ये बोला, मुरली में वो बोला, ये स्वर्ग है? ऐसे ऐसे संगठनों को स्वर्ग कहेंगे क्या? है कोई झलक दिखाई दे रही है कि ललक है? अभी भी ललक है स्वर्ग का, सिर्फ है लक लक की बात की गई और सबकी बुद्धि लाख कर दी गई। किसके द्वारा? उसी माँ के ही द्वारा लाख की गई जिसको बोला। इन्हीं मायावी के द्वारा तो लाख हुआ ही है जो लकी बनने चले थे। लेकिन यहाँ पर खुल जाएगा जब सच्चाई सफाई से सत्य को वर्ण करेंगे, तब